मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। दिल्ली वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नसीहत का पूरा जीता जागता एक उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं जंतर मंतर पर कि मौसम का मजा आखिर कैसे लें। राइट टू ब्रीथ, जी हाँ, हम सबका एक मौलिक अधिकार होना चाहिए कि हम कम से कम साफ हवा को इनहेल कर सकें। उसके लिए भी सोचिए, सड़कों पर आना पड़ रहा है। AQI 500 के पार जा रहा है और AQI जैसी एक चीज जिसको लेकर कोई गंभीरता इस ना सरकार में दिख रही है ना देश की मीडिया में दिख रही है। देखने को क्या मिलता है, अरे बड़ा इशू ये हो गया है जिसमें कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से जो बात बोली, शर्म से अपना सिर डुबा लेना चाहिए इस देश की गोदी मीडिया को कि इंडिया इस वक्त किन इश्यूज पर डिस्कशन कर रहा है कि रेणुका चौधरी अपने साथ एक कुत्ते को रेस्क्यू करके पार्लियामेंट के परिसर में ले आई। फिर वो जब आप ऐसा सवाल करेंगे तो जवाब फिर ऐसा क्यों नहीं देंगी? बिल्कुल ऐसी ही भाषा में जवाब अब इनको देना पड़ेगा जब इशू आप ऐसे बनाएंगे। सांस नहीं ली जा रही है। संसद बिल्कुल उसी दिल्ली में है जहां पर इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बच्चों के फेफड़े, आप जाकर किसी डॉक्टर को जाकर दिखा लीजिए। आपके बच्चे अगर अभी इस पूरे पिछले 10 साल में अगर पैदा हुए हैं ना, उनके जाके लंग्स आप जाके चेक करा लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा समस्या ये है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि ना देश की मीडिया को इससे फर्क पड़ रहा है, ना देश की सरकार को इससे फर्क पड़ रहा है। और इसलिए नहीं पड़ रहा है इन दोनों को फर्क क्योंकि इस देश की जनता को, स्पेशली वो जो दिल्ली NCR में जी रही है जनता, उसको ही फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे ज्यादा सेल्फिश आप क्या होंगे कि आप अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे। आपके बच्चों की हेल्थ की यहां पे बात हो रही है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए कई सारे नागरिक दिल्ली के, जो कि ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर मौलिक अधिकार हमारे लिए एक साफ हवा क्यों नहीं होना चाहिए। और इनके साथ मिलकर कांग्रेस की जो स्टूडेंट्स यूनियन है NSUI, वो भी एक साथ वहां पर बैठी। अलग अलग तरीकों से इस बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई। वैसे तो बहुत ही बड़ी आयरनी है कि देख रहे हो कि कैसी हवा है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि हमें लगता है बार बार हमें दिल्ली की CM को बोलना पड़ेगा कि रेखा जी, आपके भी बच्चे हैं, अगर आपको दिल्ली से प्रेम है, दिल्ली की जनता से प्रेम है, दिल्ली के लोगों से मोहब्बत है, तो आप भी इस प्रोटेस्ट में आए। हम आपको भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी प्रोटेस्ट में आए। अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है तो आकर अपनी बात करें, आप अपनी बात रखें। सच्चाई ये, कोई कॉन्क्रीट प्लान ना होने के कारण सिर्फ मीटिंगों का बहाना लेती है सरकार। तो हमारा निवेदन है, अब सभी स्टूडेंट्स हर संडे इधर हम इकट्ठा होना शुरू करें, दिल्ली के पोल्यूशन पर बात करें और मजबूर करें कि हम सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं, एक राइट टू ब्रीथ की, कि एक अच्छी हवा की, एक पोल्यूशन कम होने की दिल्ली की बात कर रहे हैं। हम कोई गुंडे नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। हमें मजबूर ना करें बार बार। अभी पुलिस कह रही थी कि प्रोटेस्ट खत्म करें। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस से मैं बोलना चाहूंगा कि इससे पीसफुल प्रोटेस्ट तो शायद कुछ हो नहीं सकता, तो हमें मजबूर ना करें। 40 सिगरेट एक दिन में पीने जैसा आपके फेफड़ों को गला रही है ये प्रदूषित हवा दिखाई दे रहा है। अगर लैंड करते हो ना, किसी और जगह से आते हो, तो वो पूरी एक लेयर ना पोल्यूशन की दिखाई देती है दिल्ली NCR के ऊपर मंडराती हुई। लेकिन उसमें भी जागरूकता फैलानी पड़ रही है। तो जागरूकता फैलानी ही पड़ रही है अगर जनता में, क्योंकि जनता आवाज नहीं उठा रही खुद से और उसको घरों से बाहर लाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, भैया तुम्हारे फेफड़े जल रहे हैं, तुम्हारे फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो उसके लिए ये सब युवा वहां पर पहुंच गए हैं, रेजिडेंट्स वहां पर पहुंच गए हैं, जो कि अवेयरनेस फैला रहे हैं। जिसमें कि सिंगर हैं राहुल राम, पहले इंडियन ओशन में हुआ करते थे। राहुल राम ने अपने गाने के जरिए लोगों तक इसकी जागरूकता फैलाने की कोशिश की। कई वहां पर कवि पहुंचे, कविताओं के माध्यम से, हर तरह से, जैसे भी आपके सामने ये बता सकें कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर आप सब लोग सचेत हो जाएं और इसको लेकर आप सब लोग गंभीर हो जाएं। ये सब कुछ किया गया है जंतर मंतर पर। और साथ ही एक साथ मिलकर इस बारे में भी वादा किया गया है कि अब से हर रविवार यहां पर आकर इसी को लेकर हम जागरूकता फैलाते रहेंगे। पर आप जरा ये सोचिए, जनता, मैं आपसे बात कर रही हूं, प्लीज जूम इन, आपसे 1 to 1 मेरी बात हो रही है। Why these people need to come on roads to tell you that how much your lungs are getting affected? Yes, Delhiites, I'm speaking to you. I'm speaking to you in English. क्योंकि आप लोग अपने घरों के अंदर हैं, अपने घरों के अंदर आप एयर प्यूरिफायर ऑन कर लेते हैं। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, सानू की एयर प्यूरिफायर खरीद लो, क्योंकि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, खरीद लीजिए, अपने घर के अंदर चला के रखिए, घर के अंदर का AQI कम कर लो, बस हो गया काम।
घर से बाहर नहीं जाना होता क्या आप लोगों को? कहाँ कहाँ तक आप एयर प्यूरिफायर चलाएंगे? आपके बच्चे नीचे खेलने की जिद नहीं करेंगे क्या? वो खेलने नहीं जाएंगे या आप उनको अगले 4 महीने के लिए बंद कर देंगे? क्या वो स्कूल नहीं जाएंगे? हाँ, वैसे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हाइब्रिड मॉडल की बात करी थी आपको। वैसे तो पूरे दिल्ली एनसीआर में उसमें हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। हाइब्रिड मॉडल मतलब कि कुछ कभी कभार क्लासेस ऑनलाइन, कभी कभार जाकर होगी। तो क्या यही हम लोगों को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा? एंड वीव जस्ट गिवन अप। क्यों? अगर ये आपके लिए मुद्दा नहीं होगा तो जैसे रेणुका चौधरी ने कहा, ये आपके लिए मुद्दे हैं, और जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि उस बेचारे कुत्ते ने आप लोगों का क्या बिगाड़ दिया है? क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था अलाउड नहीं, वो तो इंसान अलाउड है, पेट अलाउड नहीं है, पेट अलाउड नहीं, पेट अंदर अलाउड है। Same statement. If it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed in the premise. Dogs are only here in India. No, but they are not pets, na? क्या ये हमारे लिए देश का मुद्दा होगा? या संचार साथी की कितनी तारीफ की जाए, ये हमारे लिए देश का मुद्दा होगा? कि सरकार ने कह दिया तो बस अब उसकी तारीफ करो, उसके ऊपर सवाल ना खड़े किए जाएं। सवाल खड़े करने में हमको दिक्कत क्यों होती है? सवाल आप खड़े क्यों नहीं करना चाहते? आपकी नाक, आपके फेफड़े, आपकी सेहत, PM 2.5 कितना नुकसानदायक है, क्या ये मुझे आपको बताना पड़ेगा? अगर हमको आपको बताना पड़े, अगर NSUI को वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़े, कुछ रेजिडेंट्स जो कि जागरूक है उनको सड़कों पर आकर ये पोस्टर्स बना बना के आप लोगों को सामने गीत के जरिए, पोएम्स के जरिए बताना पड़े, तो लानत है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई पर। फिर क्या कर रहे हैं आप पढ़ लिख के? कोई फायदा नहीं। फिर आप में और उन लोगों में क्या फर्क है जो कि आज तक पढ़े ही नहीं? मुझे लगता है वो शख्स भी ज्यादा जागरूक इस वक्त होगा, उसको भी ज्यादा चिंता हो रही होगी अपने बच्चों की वेलबींग के लिए। So yes, Delhi NCR, I'm speaking to you, Delhi NCR, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, बहुत एलीट लोग यहाँ पर रहते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है, इसको प्लीज़ एक मुद्दा बना लीजिए, इसको प्लीज़ मुद्दा बनाइए। ये मत देखिए कि किसकी सरकार है, किसी की भी सरकार हो, क्योंकि यही जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाती थी जब यहां पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, और बनाना भी चाहिए था, बनाना भी जरूरी था। लेकिन अब जब से इनकी खुद की सरकार आ गई है तो ऐसा लगता है कि कोनों में जा जाकर पानी फेंक फेंक के, कुछ करके, क्लाउड सीडिंग करके बस AQI किसी भी तरह से मैनेज कर लें। हमारी सेहत कैसे मैनेज होगी? आपके आंकड़े तो मैनेज हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम जहरीली वायु में जीने पे विवश हो रहे हैं, और हर सर्दी में देश इस पे चिंता करता है, मगर फरवरी आते हुए भूल जाते हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए सरकार कुछ योजनाएं लेके अपना संसद के अंदर जवाब देती है, लेकिन कोई बजट नहीं दिया जाता। हमारी मांग है इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अंदर आगे आए। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो प्रभावित राज्य हैं, उन सारी मुख्यमंत्रियों का एक समूह बने, प्रधानमंत्री जी जिसमें शामिल हों, और व्यापक परियोजना देश के सामने वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए लाई जाए और उसको व्यापक बजट दिया जाए। ये हमारी मांग है। आज हरियाणा, NCR, दिल्ली के अंदर क्या स्थिति बनी आपने देखा। दुनिया में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 43 शहर भारतवर्ष में है, जिसमें से 12 शहर हरियाणा में। आज ये स्थिति है। तो ये इससे निपटने के लिए पहले भी एक मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था, राइट टू क्लीन एयर, जिसमें इस तरह के एक बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोर्ड बने, सारे मुख्यमंत्रियों का समूह और बजट दिया जाए। उसकी मांग रखी गई थी, 2017 में मैं लेके आया था। लेकिन राइट टू क्लीन एयर का जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया, उसको भी सरकार ने अस्वीकार किया। और आज कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया मैंने वायु प्रदूषण को लेकर। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्थगित करने का कार्य किया। जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी हम ये पहन के आएंगे, क्योंकि आज वैसे भी पहनना चाहिए। हम आप लोगों को भी कहेंगे आप लोग भी पहने अपना, क्यों आपने देखा होगा, तो हम भी ये पहन के आएंगे तब तक, जब तक इस पे संसद के अंदर हमें जवाब नहीं मिलेगा, कोई चर्चा नहीं होगी, तब तक ये मैं इसको पहन के आऊँ। और हम लोग पहन के आएंगे। हम हरियाणा के सारे जो चारों सांसद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये केवल हमारी हरियाणा का विषय नहीं है या कांग्रेस का विषय नहीं है, ये राजनीति से ऊपर विषय है और एक प्रदेश से ऊपर विषय है। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये खबर आपके बच्चों से सरोकार रखती है। आपके बच्चे, आपके बच्चों के लिए ये रैंडम लोग जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। थोड़ा सा गिरेबान में झांकिए, कम से कम अपने बच्चों के लिए ही सतर्क हो जाइए।
वो अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो आप क्यों नहीं सोचकर वहीं पर सड़कों पर आते हैं? क्योंकि जब आप इसको मुद्दा बनाना शुरू करेंगे तो देश की ये सरकार भी जो भौं-भौं राजनीति कर रही है वो भी सतर्क होगी। उसे भी समझ में आएगा कि जनता इस वक्त इस मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस हो गई और अब हम हवा में ऐसे शिगुफे नहीं छोड़ सकते हैं। उस मीडिया को भी समझ में आएगा कि अब हम ये सब कर नहीं पाएंगे। वही मीडिया जो नोएडा में रहता है, खुद अपने घर में एयर प्यूरिफायर चलाता है, उनके भी बच्चों के भविष्य की बात है। वो तो नहीं बोलेंगे, डर के मारे इसी तरह से बैठे रहेंगे। कम से कम हम ही उनके बच्चों के लिए आवाज़ उठा लेते हैं। और उनके बच्चे अगर हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो आप सोच लीजिए बेटा, मम्मी पापा को बोलो कि डरो मत प्लीज़, हमारी ही सेहत के बारे में सोच लो। सत्यमेव जयते।